अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व किया था, स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने फर्स्ट 3 पार्ट को सॉल्व किया था। आज हम फर्दर के 3 पार्ट को सॉल्व करके इसको वाइंड अप करेंगे। इसको ब्रेक करने की वजह ये थी कि शुरू के 3 पार्ट्स अगर आपको क्लियर होंगे तो लास्ट के 3 पार्ट भी आपको क्लियरली समझ आ जाएंगे, क्योंकि शुरू के 3 पार्ट जो थे वो सिमिलर थे काफ़ी। अब जो 3 पार्ट है वो काफ़ी सिमिलर देखेंगे आपको कुछ कॉन्सेप्चुअली। अब स्टार्ट करते हैं। सवाल है हमारे पास रूट के अंदर 10x, ठीक है। लास्ट वीडियो अगर नहीं गो थ्रू की तो वो ज़रूर देखें, उससे आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा कि करना कैसे होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का सवाल एफपीएम मेथड कहलाता है। तो इस सवाल के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, जो सिंपल, अगर आपने प्रीवियस वीडियो गो थ्रू की हुई है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्रैक्टिस की हुई तो और अच्छा क्लियर होगा। सबसे पहले एफ एक्स के बराबर लिया हमने, ठीक है। फिर एक्स प्लस लेमडा एक्स के बराबर लिया। ये हमारे पास मेन फॉर्मूला है, एक तरीके से कह सकते हैं, जो एफ पी एम मेथड कहलाता है। अब मैंने क्या किया, अब गौर से समझना है, ये मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया, ठीक है। अब ये क्या किया हुआ है, ये कहाँ से है, ये चीज़ मैंने क्या की, गौर से समझे, मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने रैशनलाइजेशन अप्लाई किया है। रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करा देते हैं वैल्यू को। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी रूट के अंदर 10x प्लस लेमडा एक्स माइनस रूट के अंदर 10x। इसको मैंने रैशनलाइज कराया तो वो प्लस की, क्योंकि माइनस की फॉर्म में था हमारे पास सवाल के अंदर, तो अब ये प्लस की फॉर्म में आ गया। रैशनलाइजेशन प्रीवियस भी आपने पढ़ी होगी, 9 के अंदर मैट्रिक के अंदर है, फर्स्ट ईयर चीज़ पढ़ी भी होगी। तो रैशनलाइजेशन मैंने अप्लाई कर ली। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये जो न्यूमिनेटर वाली चीज़ है, ये बेसिकली अगर आप गौर से देखें तो ये एक फॉर्मूला बन चुका है। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बराबर होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो अगर आप इन दोनों न्यूमिनेटर वाली वैल्यूज को गौर से देखें तो ये वाली फॉर्म बनी हुई है, फॉर्मूले की राइट साइड बनी हुई है, ठीक है। अब इसको जब मैं लेफ्ट साइड में वन करूंगा, लेफ्ट साइड क्या कहती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा 10x प्लस लेमडा एक्स, इसके ऊपर स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया, माइनस ये हो गया बी स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट तो कट जाते हैं, तो यहाँ पर कट जाएगा। तो ये देखें, नेक्स्ट स्टेप पे मैंने न्यूमिनेटर से बाहर निकाला हुआ, तो न्यूमिनेटर से बाहर इस तरीके से आए, फॉर्मूला पहले क्लोज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, रूट से स्क्वायर कट गया तो हमारे पास आ गया 10 अल्फा प्लस डेल्टा एक्स माइनस 10x। नीचे हमारे पास जो था वो एज इट इज रहा। अब इस सवाल का कॉन्सेप्ट बार बार याद रखें कि जो नेगेटिव टर्म्स होंगी, दो दो ऐसी टर्म जो सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी, उनको हमें खत्म करना है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन क्या करेगी, एट द एंड पूरी इक्वेशन को जीरो कर देगी। तो यहाँ पर न्यूमिनेटर में जो इक्वेशन है, ये वाली जो मैंने अभी अलग करके लिख दी है, ये बेसिकली यहाँ पर क्या हो रही है, हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रही है ये दोनों टर्म। तो इसको मैंने अलग अलग करके लिख दिया, जो पॉजिटिव थी उसको एडिटिव लिख दिया, कुछ भी मैंने नहीं किया, ठीक है। अब इसके साथ क्या किया है, गौर से देखें। देखिए 10 का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने ये फॉर्मूला ओपन कर दिया, साइन अपॉन कॉस का फॉर्मूला। यहाँ पर भी यही किया, साइन अपॉन कॉस का फॉर्मूला ओपन हो गया और बीच में माइनस अपनी जगह पर है, उसको कुछ नहीं किया। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए मैंने क्या किया, गौर से समझना है आपने। देखिए ये चीज़ को छोड़ दें, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसको छोड़ दें। अभी हमें जो भी सॉल्यूशन करना है वो उस पर करना है, इन चीज़ पे करना है। तो यहाँ पर मैं एलसीएम ले सकता, तो मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया हुआ ये, ठीक है। ये हमने इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब एलसीएम लेने के बाद जो है, लास्ट प्रीवियस भी हमने 10 के फॉर्मूले देखे थे, यहाँ पर 10 का फॉर्मूला लगा, चैप्टर 10 फर्स्ट ईयर के चैप्टर 10 का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, वो है साइन एल्फा माइनस बीटा। जो न्यूमिनेटर है अगर आप गौर से देखें तो ये साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा साइन बीटा बन रहा है। तो इसको हमने इस फॉर्म में बंद कर दिया, तो ये बन गया साइन एल्फा माइनस बीटा, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला क्लोज डाउन हो गया। ये दोनों प्लस और माइनस का एक्स कट गया, तो साइन डेल्टा एक्स बन गया मेरे पास न्यूमिनेटर के ऊपर, ठीक है। अभी डिनोमिनेटर को कुछ भी नहीं किया है, ये चीज़ गौर समझे, ठीक है। अब क्या होगा, अब गौर से समझे, देखें साइन को मुझे ख़त्म करना है, क्या करूँगा, साइन के साथ एंगल है डेल्टा एक्स और यहाँ पर भी मेरे पास है डेल्टा एक्स। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि एक प्रॉपर्टी है लिमिट की, कि अगर साइन का जो एंगल है वही एंगल एग्जैक्टली सेम डिनोमिनेटर में होगा तो वो पूरी टर्म जो है 1 के बराबर हुई। तो साइन का एंगल है डेल्टा एक्स और नीचे भी डेल्टा है, तो ये पूरी चीज़ 1 के बराबर हो गई। इसीलिए यहाँ पर देखें 1 लिखा हुआ है और यहाँ से डेल्टा एक्स भी खत्म हो गया और साइन भी खत्म हो गई, क्योंकि पूरी चीज़ 1 के बराबर। अब स्ट्रेट अवे अप्लाई लिमिट कर दी हमने। अच्छा ये जो स्टेप है यहाँ पर मैंने शुरू में स्टेप कर दिया कि साइन को 1 के बराबर कर दिया। बेसिकली करना ये होता है, आप लिखेंगे अप्लाई लिमिट, इसके बाद 1 करेंगे, ठीक है। लिमिट अप्लाई होने के बाद ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। यहाँ पर मैंने पहले गलती से पहले ही 1 कर दिया यहाँ पर, तो आपने लिखना है अप्लाई लिमिट।
अप्लाई लिमिट से होगा ये कि ये साइन अपॉन डेल्टा एक्स 1 के बराबर हो गया, और लिमिट अप्लाई करने से क्या चीज़ होती है, क्योंकि लिमिट के नीचे क्या लिखा हुआ हमारे पास, डेल्टा एक्स बिलोंग्स टू जीरो, इसका मतलब जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ मुझे जीरो लिखना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जीरो लिख दिया हमने, यहाँ पर जीरो आ गया। अब ये क्या हुआ, ये बन गया 10x, ठीक है। अब ये देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, नीचे आ गया हमारे पास 10 रूट एक्स और प्लस प्लस हो रहा है 10 रूट एक्स। तो ये जब दोनों सेम प्लस हो जाएंगे तो 2 आ जाएगा। देखिए नीचे क्या आ गया, 2 रूट के अंदर 10x, क्योंकि प्लस हो रहे हैं। और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर देख लें 1 अपॉन कॉस एक्स और कॉस एक्स, तो कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, और यहाँ से कॉस को हटा देते हैं, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर के। तो ये आ गया हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 2 रूट 10x। और पहले ही बता चुका, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो आपके पास क्वेश्चन है उसका डेरिवेटिव आप निकाल के देखें, जो उसका डेरिवेटिव आएगा एट द एंड इसका आंसर भी वही आएगा। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस वीडियो में भी मैंने थोरली चीज़ को बताया था। चले जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 है, इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जल्दी क्विकली। ये हमारे पास पार्ट 5, ये कॉसेक, सही है, CS लिखा हुआ है, कॉसेक 3x हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हमने बिल्कुल क्विकली इसको गो थ्रू करते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले हमने x के बराबर रखा, फिर x प्लस डेल्टा एक्स के बराबर रखा, इसको पुट कर दिया इस फॉर्मूले में। अब नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसको रेसिप्रोकल कर दिया हमने, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन हो गया, दोनों साइड पे 1 अपॉन साइन हो गया, और एंगल हमारे पास बन गया 3x प्लस 3 लैम्डा एक्स, क्योंकि 3 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। इसके बाद यहाँ पर हमें सॉल्यूशन इस पे करना है, जो भी करना है। सबसे पहले हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो ऊपर हमारे पास आ गया साइन 3x माइनस साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। अब नेगेटिव आ चुका है तो इस पर कोई फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा चैप्टर 10 का। तो ये हमने फॉर्मूला इसको ओपन कर दिया, तो ऊपर न्यूमिनेटर में ये फॉर्मूला ओपन हुआ है, ठीक है, पूरा फॉर्मूला ओपन कर दिया। अल्फा की जगह 3x आ गया हमारे पास, बीटा की जगह आ गया 3x प्लस 3 लेमडा एक्स, ठीक है। इस चीज़ को गौर से देखिएगा, बड़ा मुश्किल नहीं, आसान सी चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर क्या है, 3x हो गया हमारे पास 6x, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 3x आपस में कट जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर कट जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा माइनस का 3 लेमडा एक्स डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप बड़ा गौर से समझे, अब जो नेगेटिव है उसको किसी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करनी है। अब इसके अंदर माइनस 3 लेमडा एक्स अपॉन 2, अब यहाँ पर एक और से स्टेप समझना है, इसके अंदर क्या किया है, देखें ये फॉर्म हमारे पास बन चुकी है। अब ये जो साइन है इसको किसी तरीके से प्रॉपर्टी लगा के मुझे 1 करना है, तो मैंने इसको इसके साथ देख दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। बाकी सब चीज़ें अपनी जगह पर है। अब यहाँ पर एंगल जो है वो है -3 लेमडा एक्स अपॉन 2, लेकिन नीचे मेरे पास सिर्फ लेमडा एक्स है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया, 3 अपॉन 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया, तो ये मल्टीप्लाई भी हो गया और डिनोमिनेटर भी आ गया। अब जो है अगर आप अब देखें तो अब जो इसका एंगल है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है डिनोमिनेटर से, तो अब मैं कर दूंगा अप्लाई लिमिट। जब अप्लाई लिमिट कर दूंगा तो ये चीज़ तो पूरी 1 हो जाएगी, -3/2 ये एज इट इज आ गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ 0 पुट कर देंगे, यहाँ पर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया, तो ये हो गया cos 3x अपॉन -3 अपनी जगह पर रहा, ठीक है, cos 3x अपॉन साइन 3x साइन 3x। तो यहाँ पर अब क्या किया गया, नीचे साइन 3 बन जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये 2 से 2 हमने काट दिया, 2 कहाँ गए बता रहा हूँ, ये हो गया cos 3x, नीचे हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर 3x, ठीक है। अब करना क्या है हमें, बेसिकली हमें इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव आना बहुत जरूरी। अब कॉसेक का डेरिवेटिव अगर नहीं आता होगा तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना, सही है। कॉसेक का डेरिवेटिव हमारे पास होता है कॉट और कॉसेक, ठीक है, माइनस कॉट एक्स और कॉसेक एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बनाना है कॉट बनाना है, तो कॉट के लिए मैं क्या करूँगा, -3 अपनी जगह पे रहेगा, cos 3x डिवाइड बाय साइन 3x, ठीक है। साइन 3x मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन, क्योंकि साइन के ऊपर स्क्वायर था मैंने साइन को 200 में तोड़ दिया, कॉस अपॉन साइन बराबर होता है कॉट के, तो कॉट आ गया, -3 अपनी जगह पर रहा, और 1 अपॉन साइन बराबर होता है कॉसेक के, तो कॉसेक आ गया। दोनों का एंगल 3x है तो 3x ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा 5th पार्ट भी कंप्लीट। आई होप क्लियर होगा। देखिए इसमें सवालों के अंदर प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, मे बी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो वीडियो से या आपको देखने से, बहुत ज़रूरी है इसको 1 या 2 बार आप ज़रूर करें,
एक बार देख कर करें, बगैर देख के दूसरी बार करें, तो आपके लिए प्रैक्टिस होगी और आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ वीडियो देखने से कोई काम नहीं चलेगा मैथ्स के अंदर, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी इन चीज़ों की, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलें लास्ट पार्ट, फिर हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह से। cot 2x हमारे पास क्वेश्चन है, क्विकली इसको गो थ्रू करते हैं कैसे करेंगे। वही मेथड है, शुरू के स्टेप वही है। cot 2x हो गया, फिर cot 2x प्लस लेमडा एक्स हो गया, फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो ये बन गया cot 2x प्लस 2 लेमडा माइनस cot 2x। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हमने क्या किया है, कॉट का हमने फॉर्मूला, बेसिकली कॉट होता है कॉस अपॉन साइन के बराबर, तो ये खोल दिया, लेमडा हमने अलग से लिख दिया, ये हमारे पास फॉर्मूला ओपन हो गया। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये फिर चैप्टर 10 का फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है, साइन एल्फा माइनस बीटा, तो इसको हमने क्लोज कर दिया साइन एल्फा माइनस बीटा के अंदर। ये दोनों आपस में कट डाउन और डिनोमिनेटर अपनी जगह पर है, उसको अभी कुछ भी नहीं किया हमने, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास गया साइन माइनस 2 लेमडा एक्स। अब फिर वही स्टेप हमें करना पड़ेगा, किसी तरीके से वन करना पड़ेगा। देखें साइन का एंगल क्या आ रहा है, -2 लेमडा एक्स, और नीचे क्या है लेमडा एक्स, -2 की कमी है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूंगा -2 को। तो अब ये चीज़ और ये चीज़, ये -2, ये -2 को यहाँ ले लिया, ये चीज़ और ये चीज़ पूरी हो जाएगी 1 के बराबर, ठीक है। अप्लाई लिमिट लिखेंगे तो -2 बच गया, नीचे यहाँ पर 0 आ गया लेमडा की जगह। अब ये क्या हुआ, -2 अपनी जगह पर है, नीचे क्या हुआ साइन 2x, साइन 2x हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x। अब इसका साइन स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल, कॉसेक का होता है, तो हमारे पास आ गया -2 कॉसेक स्क्वायर 2x, ये आ गया हमारा लास्ट इसका आंसर। तो आई होप क्लियर होंगी चीज़ें। मैं फिर कह रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, प्रैक्टिस के बगैर मैथमेटिक्स नहीं होती, और इन सवालों में बहुत ज़रूरी आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। ये बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये बोर्ड के पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर 3.5 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।